ज्योतिष धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ आचार्य मार्कंडेय शारदेय जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि ये पितृपक्ष का महीना चल रहा है और ये पितृपक्ष का महीना कितना महत्वपूर्ण है सनातन धर्म में, और गया जिसे मोक्ष की भूमि कही जाती है, इसका क्या महत्व है सनातन धर्म में, जो हमारे बिहार की धरती है। ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परासुव जगभद्रम तन्नासु। पितृपक्ष, पितरों का पक्ष माने महीना का एक भाग कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक, यह समय जो है पितृपक्ष कहा जाता है। और पितृपक्ष पितरों का उत्सव काल है। माने हमारे पितर चाहे जिस रूप में जहां हैं, वे इस समय अपने वंशजों से, अपनी अगली पीढ़ी से श्रद्धा की कामना करते हैं। माने उनकी अपेक्षा रहती है कि जो पेड़ मैंने लगाया वह पेड़ फलदार हो और मुझे भी स्मरण करे। उनकी स्मृति में, उनकी तृप्ति के लिए हमारे यहाँ नित्य विधान है। मतलब कि हमारे यहाँ जो पंचकर्म बतलाए गए हैं, पंच यज्ञ बताए गए हैं, पंच महायज्ञ कहाए गए हैं, उसमें पितृ तर्पण भी है। तो हर व्यक्ति के लिए, हर आदमी के लिए सनातन धर्म में नित्य तर्पण का विधान है, चाहे आपके पिता हैं या नहीं है। अब जिनके पिता हैं उनके लिए वह अंश जो है, मतलब पितरों वाला अंश जो है, उसमें दिव्य पितर है, उनका तो तर्पण करना है उनको, लेकिन पिता, पितामह, प्रपितामह आदि वाला अंश जो है छोड़ देना है। मतलब कि हर व्यक्ति के लिए आपका जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है या आप समझदार हो जाते हैं, यूं कहिए कि आप किशोरावस्था से युवावस्था की ओर जा रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति ने आपके लिए एक नियम बनाया है कि आप 5 यज्ञों का पालन करें। देवताओं का पूजन, ऋषियों का तर्पण, ऋषियों का ऋषि यज्ञ, मतलब ऋषि यज्ञ, और ये जो है ब्रह्म यज्ञ, अध्ययन, और उसके बाद से जो है अतिथि सत्कार, बलि विश्वदेव, इनको रोज करना है। अब चलिए कि पितृपक्ष चल रहा है। यह 15 दिन का जो पक्ष है, वह अगर किसी के पिता जो है दिवंगत हो गए हैं, इस धरती पर नहीं है, तो उनके लिए चाहे किसी महीना में उनका जो उनकी मृत्यु हुई हो, उसके लिए ये 15 दिन के पक्ष में ही सारे महीने समाहित हैं। मान लीजिए कि बैसाख के महीने में पंचमी को का तिथि का है, तो आप वह इस पितृपक्ष की पंचमी तिथि को श्राद्ध करेंगे, चाहे कृष्ण पक्ष का रहा हो की मृत्यु हुई हो या शुक्ल पक्ष में। मतलब ये कि अगर कोई ऐसा तय दिन या तारीख हो जिस दिन उनका देहांत हुआ हो, तो ये नहीं है कि उसी दिन नहीं उनका जो है तर्पण करना। असल में हमारे यहाँ तारीख है ही नहीं, तारीख तो अंग्रेजों की चीज है, हमारे यहाँ तिथियां हैं। तो अब मान लीजिए किसी की आषाढ़ में मृत्यु हुई है, आषाढ़ में तृतीया को, चतुर्थी को, पंचमी को, चाहे किसी भी तिथि में हुई है, आपको पता नहीं है, तारीख पता है लेकिन आपको यह तिथि पता नहीं है, तो आप पंचांग देखिए या पंचांग जो देखते हैं, पंडित देखते हैं, उनसे पूछिए कि यह तिथि है और उनका श्राद्ध किस दिन हो। नित्य तर्पण तो सालों भर है, लेकिन पितृपक्ष में भी नित्य तर्पण है। और एक दिन जो है कम से कम जो है, जिसके माता पिता नहीं है, उन्हें चाहिए कि वे पार्वण श्राद्ध करें। पार्वण का अर्थ होता है पर्व संबंधी श्राद्ध, पर्व संबंधी यह पर्व है। श्राद्ध के हमारे यहाँ बहुत विधान है, तीर्थ श्राद्ध भी है और जो है तिथि श्राद्ध भी है, और बहुत श्राद्ध के है। हर एक महीना में अमावस्या जो है वह पितरों की प्रिय तिथि है। तो ये हम जानना ये चाह रहे थे कि ये पूरे देश और दुनिया भर में ये प्रसिद्ध है। गया में पितृपक्ष के दौरान लोग आते हैं और पितृदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उनके तर्पण करते हैं।
तो ये महत्वपूर्ण जो है भूमि हमारे जो बिहार की धरती पर है, गया मोक्ष की भूमि, इसका महत्व क्या है? देखिए, कहा गया है कि पुत्र वही है जो गया श्राद्ध करे। पुत्र तो सभी पुत्र ही है, लेकिन गया श्राद्ध का इतना महत्व है कि वह कहता है, शास्त्र जो है कहता है कि गया श्राद्ध अवश्य करे, वही पुत्र है। मतलब क्या हुआ कि गया श्राद्ध की महत्ता सर्वोपरि है। अब जो है गया श्राद्ध की महत्ता है, तो गया श्राद्ध में भी 16 दिनों का होता है, प्रतिपदा से लेकर के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तक, मतलब कि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से, जैसे इस बार जो है वह 7 तारीख, ये जो है शुरू 21 तारीख से 7 तारीख तक, 7 तारीख तक जो है यह पिंडदान का समय काल है। और यही नहीं है कि हमारे यहाँ धर्म गया को मोक्ष नगरी कहते हैं, क्योंकि वहां पर गयासुर ने यही वरदान मांगा था। गयासुर की कहानी है, जिसने वरदान मांगा था विष्णु से कि जो भी यहाँ पर श्राद्ध करें उनके पितरों की मुक्ति हो। जब गया विष्णु, और वहां पर विष्णु भगवान नहीं है, विष्णु का पद है, इसलिए एक मंदिर जो है जिसका नाम है विष्णु पद मंदिर। तो वहीं पर जो है अगर श्राद्ध हम लोग करते हैं, जैसे कि आज को देश काल के अनुसार जो है समय भी देखना होता है, तो 1 दिवसीय श्राद्ध करते हैं तो क्या करते हैं कि पहला दिन जो है वो पहला दिन 3 श्राद्ध करते हैं। मतलब 3 श्राद्ध में ही हम मान लेते हैं कि 1 दिन में पूरा हो गया। और यही क्या है कि पहले फल्गु है, नदी है, तो फल्गु नदी में स्नान तर्पण आदि कर लिया। उसके बाद से जो है ये उसके तट पर जो है ये पार्वण श्राद्ध, श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध करते हैं। उसके बाद फिर विष्णु पद में आ जाते हैं, मंदिर के पास उस परिसर में आकर के, और जो है उस पिंड को फल्गु नदी के पास जो पिंडदान हुआ उस पिंड को फल्गु नदी में प्रवाहित कर देते हैं। उसके बाद आते हैं हम विष्णु पद। तो विष्णु पद में आकर के वहां भी वही प्रक्रिया चलती है, वैसे ही तर्पण। अब तो स्नान कर लिया है आपने, तो फिर जो है सूखे कपड़े में ही तर्पण कर लीजिए। तर्पण करने के बाद जो है पिंडदान कीजिए। पिंडदान करने के बाद जो है वह विष्णु पद मंदिर में जहाँ विष्णु का पद बना हुआ है वह पिंड जो है वही समर्पित कर दिया जाता है। और विष्णु को समर्पित करने के बाद फिर जो है अब वहां चलते हैं अक्षय वट। अक्षय वट एक बर का बड़ा पेड़ है, वहां की भी मान्यता है, बहुत काफी मान्यता है, तो अक्षय वट चलते हैं। अक्षय वट में भी हम वही कार्य करते हैं। वहाँ ये जहाँ जहाँ हम लोग पिंड दान करते हैं उसके पीछे कोई न कोई जो है एक कहानी है, जरूर है। तो अक्षय वट के पास भी एक कहानी है, वहाँ फल्गु में जो तर्पण करते हैं वहाँ भी एक कहानी है, और यहाँ भी जो है चली आ रही है परंपरा से, जो है परंपरा चल पाती है। अब परंपरा हम ये कह रहे हैं कि जो बाहर जैसे श्रीलंका से लोग आते हैं, अमेरिका से लोग आते हैं, इंग्लैंड से लोग आते हैं, तो उनके मन में इस भूमि को लेकर के कैसी आस्था है और क्यों है? नहीं, आस्था क्यों है अब कैसे है, पहले इस पर चला जाए। तो कोई भी आपको फलश्रुति जो है शास्त्रों में, शास्त्रों की फलश्रुति आपको, जैसे आप चलिए इस तरह से, जैसे यह वस्तु है और वस्तु की विशेषता बताई गई यह है, तो आप उस वस्तु के प्रति आकर्षित होते हैं। जब बताया गया आपको कि गया श्राद्ध से हमारे पितरों को मुक्ति हो सकती है, तो कौन व्यक्ति जो अपने माता पिता के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान रखता है, श्रद्धा रखता है, भक्ति रखता है, प्रेम रखता है, वह नहीं चाहेगा कि मेरे पितरों को मुक्ति हो। तो ये पूरी बात जानने से पंडित जी से हमें इस बात का पता लगा कि जो परंपरा से चली आ रही है बातें, कि जिस जगह पे अपने पितरों का दान देने से, पिंड दान करने से उन्हें मोक्ष प्राप्ति होती है, उन्हें मुक्ति मिलती है, तो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में वो पुत्र हो, संतान हो उस परिवार का, वो आता है गया की इस पवित्र भूमि पे और यहाँ पर वो पिंड दान करता है अपने पितरों को मोक्ष प्राप्ति के आशय से। पंडित जी, इसमें एक बात जाननी थी कि बात पुत्रों के द्वारा ही पिंडदान की हो रही है,
तो क्या पुत्र ही इसके लिए अधिकारी है कि वो पिंड, जिस परिवार में पुत्र नहीं है, पुत्रियां ही है, तो क्या वो पिंडदान नहीं कर सकते? नहीं, देखिए, पिंडदान की विशेषता जो है वो पहले से पुत्रों के संबंध में था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है कि कहा गया है पुम नाम नरका त्रायते की पुत्र जो है पुम संज्ञक नरक से जो रक्षा करता है उसको पुत्र कहते हैं। लेकिन जो पुम नाम तर नरका त्रायते की पुत्र जो शब्द बना है उसी में स्त्री प्रत्यय लगाकर पुत्री बना है। तो पुत्र और पुत्री में विभेद कहाँ है? जब पुम नाम नरका त्रायते थी पुत्र है तो पुम नाम नरका त्रायते थी पुत्री भी तो है। इसलिए पुत्री को भी अधिकार है। संतान, देखिए, संतान माता पिता जो है वह अग्नि सोमात्मक है। पिता जो है अग्नि है और माता सोम तत्व है। पिता अग्नि तत्व, माता सोम तत्व, संपूर्ण सृष्टि अग्नि सोमात्मक है। तो एक दूसरे की पूर्ति शरीर में भी अग्नि सोमात्मक है ना। बाया अंग हम सोमात्मक मानते हैं, दाया अंग हम अग्नियात्मक मानते हैं। कहने का मतलब कि ये भ्रांति जो है तोड़ देना चाहिए कि पुत्री जो है पिंडदान नहीं कर सकती है। आज तो स्मशान जा रही हैं, पिता आदि को लेकर के बच्चियां जो है स्मशान जा रही हैं, वहां पिंडदान कर रही हैं, वहां पर अग्नि संस्कार कर रही हैं। तो अब तो चल, देखिए, जिस समय स्त्रियों को शिक्षा से दूर रखा गया था उस समय स्त्रियों पर जोर आप कह लीजिए या जैसे रोक लगा लीजिए, अब जो है यह आवश्यक नहीं रह गया कि स्त्रियां ऐसा नहीं करें। अब किस काम में वह पीछे हैं, हर काम में आगे हैं, तो इस काम में भी आगे आना चाहिए। आती है, आ रही है और आना भी चाहिए। इससे सहमति कहीं भी अंतर नहीं है। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे कि इसी दौरान पितृपक्ष में जिन्हें नहीं जानकारी है कि कब हमें ये पिंडदान करना चाहिए और लास्ट हो रहा हो, इसका इस समय का अंत हो रहा हो, तो वो कब करना चाहेंगे? या अंतिम दिन भी ऐसा होता है कि आज ही लास्ट डेट है, तारीख है जिस दिन की हम पिंडदान करें? तो ऐसे देखिए, पहली बात है कि हमारा धर्म बहुत उदार है। माने यह नहीं है कि वह बंधनों में बंधा हुआ है कि यह 15 दिन ही। पहली बात है कि मैंने कहा कि यह पितर लोग आते हैं, ये जो ही कन्या राशि का संक्रमण होता है, सूर्य कन्या राशि में आता है, क्यों ही हम लोग का ये सूर्य के अनुसार जो है वह पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है। लेकिन आश्विन की प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक जो है वह मुख्य रूप से है। इसके बावजूद मान लीजिए कि नहीं, आपका प्रश्न मैं इस रूप में ले रहा हूँ। मान लीजिए कि किसी की पिता की तिथि यह 10वीं है, ठीक है, माने उनका वे जो है 10वीं तिथि को दिवंगत हुए। आपको एक दिवसीय श्राद्ध करना है, चाहे गया श्राद्ध करते हो या घर पर पार्वण श्राद्ध करते हो, और आपके परिवार में कोई सूतक हो गया है, ठीक है, तो सूतक हो गया तो सूतक अगर जन्ना सूतक या मृत्यु सूतक जो भी होता है वह 10 दिन का ही होता है। तो आप 10वीं से लेकर के अब तो पंचमी तक, अगले शुक्ल पक्ष की पंचमी तक तो आप श्राद्ध नहीं कर सकते हैं। अब रही बात कि ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया कि पितर जो है वह दीपावली के दिन जो उल्का भ्रमण कराया जाता है, उल्का भ्रमण कराया जाता है, दिखाया था, लुकारी दिखाने की परंपरा थी हमारे यहाँ। आज उसी का एक नया रूप पटाखा और फुलझड़ी हो गया। पटाखा फुलझड़ी भारतीय संस्कृति का कोई अंग नहीं है, लेकिन वह जब चला कि शाम को लोग पितरों को दिखाते थे ये लुकारी, और कि पितर अब आप लौट जाइए यहाँ से, ये अपने लोक में चले जाइए, उसी की एक परंपरा आ गई, विकसित परंपरा जो है धीरे धीरे जो है फुलझड़ी आदि के रूप में आ गई। तो मेरा कहना है कि अंतिम पार्वण श्राद्ध जो है दीपावली तक विहित है, दीपावली को भी विहित है। और एक और बात जो आपने प्रश्न उठाया, तो अमावस्या को कभी भी तिथि ज्ञात नहीं हो तो आप अमावस्या को श्राद्ध कर सकते हैं। पिता की मृत्यु तिथि में अपने सभी पितरों का श्राद्ध हो जाता है, माँ,
माँ का भी और तिथि जो भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन पिता की तिथि में हो जाएगा। और पितामह प्रपितामह, इसमें जो है वास्तव में 9 दैवत होता है। 9 दैवत का मतलब हुआ कि 9 देवता है उसमें। माँ, दादी, परदादी ये 3, पिता पितामह प्रपितामह 3, और ननिहाल का नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, सपत्नी, माने पिता पितामह प्रपितामह 3, माँ, दादी, परदादी 3, पिता और दूसरा गोत्र जो है, जो दूसरा जिसके एक माँ आई है वो दूसरे परिवार से आई है, पिता दूसरे परिवार से आए हैं, तो ये दोनों को जोड़ करके जो है, ये दोनों परिवारों को जोड़ दिया जाएगा तो एक हो जाएगा। और उसी में जो है इन दोनों, इसलिए हमारे यहाँ ननिहाल को भी जोड़ा जाता है। उसके बाद भी और भी बल्कि तर्पण में और लोगों को भी जोड़ा। हमारा सनातन धर्म बहुत उदार है, बहुत उदार है, बहुत उदार है। इतना उदार है कि कहते हैं आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवा तृप्यंतु पितरा सर्वे मातृमाता महादय अतीत कोटि नाम सप्त द्वीप निवास नाम आ ब्रह्म भुना लोक इदमस्तु तिलोदकम। आ ब्रह्म से लेकर के, माने ब्रह्म से लेकर ब्रह्मांड में व्याप्त जितने भी जीव हैं, जितने भी जो भी हैं, पेड़ पक्षी भी हैं, उस सब के लिए मैं तृप्त जल दे रहा हूं। इतनी व्यापकता कहाँ होगी? पित्त की जीवितों की रक्षा करने वाले हैं ही, मृतकों के भी रक्षा करने वाले हैं। और यही नहीं, ब्रह्मांड के हर जीवों से, हर चर अचर प्राणियों से अपना संबंध दिखाने वाले हैं, क्योंकि उसके बिना पर्यावरण भी प्रदूषित हो सकता है अगर हम पेड़ों की रक्षा नहीं करेंगे। इसलिए सभी जो है हमारे अंग हैं, और सभी हम जीव हैं, और सभी हम में से ही कोई है। अपने कर्म के अनुसार वह पेड़ बने हैं, पक्षी बने हैं, ये कीट पतंग बने हैं, जो भी बने हैं, उस सबके लिए। और परिवार में जो दग्ध हो गए हैं, जल गए हैं, मर गए हैं, जो गर्भ में ही मर गए हैं, उनके लिए भी हम पिंडदान करते हैं, उनके लिए भी जलदान करते हैं। यह व्यवस्था है। यही नहीं, हम अपने नौकरों तक के लिए, अपने आश्रितों के लिए भी, अपने गुरुओं के लिए भी, अपने शिष्यों के लिए भी, अपने प्रिय मित्रों के लिए भी गाय श्राद्ध करते हैं या पिंडदान करते हैं। यह हमारी व्यवस्था है, यह हमारी उदारता है, यह हमारी धर्मनिष्ठा है। तो जैसा कि आप सबों को जानकारी हुई होगी कि हमारा ये सनातन धर्म कितना विशाल है और कितना उदार है, ये पंडित जी की बातों से बहुत ही ज्ञानवर्धन हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें देखने के लिए और पंडित जी की बात सुनने के लिए।